अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट। प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट के बेस पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लाया है आप लोगों के लिए, जिसमें हमने अपने सारे प्रोडक्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड व्यू यहाँ पे शो किया है। आप चाहे तो अपने एपीआई से भी प्रोडक्ट्स को शो करवा सकते हैं या अपने नेटवर्क से भी प्रोडक्ट्स को शो करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैंने एसेट से शो करवाए हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इनकी इमेज, इनकी नेम और प्राइस यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ-साथ एक बटन है ऐड टू कार्ट का। जैसे मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो कार्ट है वो अपडेट होता जा रहा है। ऐड टू कार्ट सेकंड, ऐड टू कार्ट फोर्थ, ऐड टू कार्ट थर्ड, ऐड टू कार्ट 5, 6। तो 6 आइटम्स मैंने इस कार्ट में ऐड की। अब जैसे मैं कार्ट पे क्लिक करूँगा तो कार्ट में मेरे पास 6 कार्ट ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, जिसमें हमारे पास प्राइसेस, यूनिट प्राइस भी नज़र आ गए, डिस्प्ले हो गए। इसके साथ-साथ यहाँ पे टोटल प्राइसेस भी इन सब का जो टोटल प्राइस है वो 27 है। जैसे मैं एक आइटम को डिलीट करूँगा तो मेरे पास यूआई भी अपडेट हो गया। इसके साथ-साथ हमारा जो टोटल प्राइस है वो भी अपडेट हो गई। तो हमने इसको बिल्ड करना है, हमने इसमें से बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, हमारे साथ रहिएगा। ओके जी, तो मैंने बिल्कुल एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया और उसको मैंने नाम दे दिया प्रोवाइडर एग्जाम्पल। मेरे प्रोजेक्ट में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं जाता हूँ pub.dev पे और यहाँ से मैं प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट को इंस्टॉल करता हूँ अपनी YAML फाइल में। यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करता हूँ, डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करूँगा। फिर उसके बाद डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करने के बाद मेरे डिपेंडेंसीज रिजॉल्व हो गए सक्सेसफुली। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा मॉडल क्लास के लिए। मॉडल क्लास ये जो प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे उसके लिए हमने मॉडल क्लास बनाना है। इसके बाद हमने एक फाइल बनाना है प्रोडक्ट स्कीम के लिए और उसके अलावा एक हमने बनाना है कार्ट स्कीम के लिए। जब हम प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करेंगे तो कार्ट स्कीम में जो जो प्रोडक्ट हमारे पास ऐड हो चुके हैं तो उन सारी प्रोडक्ट्स को हमने कार्ट स्कीम में डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले मैं मॉडल क्लास में एक क्लास बनाऊंगा, क्लास प्रोडक्ट मॉडल। प्रोडक्ट मॉडल जो क्लास है, तो यहाँ पे मैं उस क्लास की कुछ पैरामीटर्स लूंगा। फॉर इंस्टेंस प्रोडक्ट की नेम, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एज वेल एज इमेज लिंक ऑफ द प्रोडक्ट। तो इमेज ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा प्रोडक्ट मॉडल। और प्रोडक्ट मॉडल का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें मैं इन इंस्टेंस वेरिएबल्स को मैं इनिशियलाइज करूंगा और उसको मैं एज अ रिक्वायर्ड रखता हूँ। रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम विद द सेम ऑर्डर, रिक्वायर्ड दिस डॉट प्राइस। अच्छा, रिक्वायर्ड करने के लिए आप इसको इनक्लोज कीजिए विद इन कर्ली ब्रेसेस। तो मैंने कर्ली ब्रेसेस में इसको इनक्लोज कर दिया। रिक्वायर्ड, अब मेरे पास रिक्वायर्ड ऑटोमेटिकली आएगा दिस डॉट इमेज। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट क्लास बन गया। अब हमने क्या करना है, एक हमने कार्ट कंट्रोलर फाइल बनाना है जिसमें हमारे पास सारे मेथड्स और जो भी हमारा प्रोवाइडर का जो भी काम है, जो भी लॉजिक है, उसको हमने कार्ट कंट्रोलर क्लास में कार्ट कंट्रोलर कार्ट कंट्रोलर में मैं क्लास बनाता हूँ
क्लास कार्ड कंट्रोलर, और ये कार्ड कंट्रोलर एक्सटेंड करेगा चेंज नोटिफायर, जो कि प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं चेंज नोटिफायर। यहाँ से हमारे पास जितने भी मेथड्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, जितनी भी वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, हम सब के सब इस क्लास में डिफाइन करेंगे, इस कंट्रोलर क्लास में। प्रोडक्ट स्क्रीन की तरफ जाते हैं, अपनी यूआई को भी साथ साथ डेवलप करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मैं import material डॉट डॉट पैकेज, और यहाँ से मैं एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट करूँगा विद द नेम ऑफ प्रोडक्ट स्क्रीन। यहाँ से मैं स्कैफोल्ड रिटर्न करूँगा। अब स्कैफोल्ड का जो एबार है, एबार में टाइटल में मैं उसको देता हूँ प्रोडक्ट स्क्रीन। इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं ग्रीन रखता हूँ, ग्रीन एसेंट, और प्रोडक्ट स्क्रीन को मैं वाइट रखूँगा। उसका जो फॉन्ट साइज है उसको मैं तकरीबन 25 रखता हूँ, बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने बॉडी के लिए हमने एक कॉलम भी ले सकते हैं, या डायरेक्टली हम ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर भी ले सकते हैं। कॉलम की हमें वैसी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो बॉडी को मैं असाइन करूँगा ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, और मेरे पास दो आर्गुमेंट्स है, उसकी दो पैरामीटर्स है। एक है ग्रिड डेलीगेट, और दूसरा हमारे पास मौजूद है आइटम बिल्डर। एक है गिट डेलीगेट और दूसरा है आइटम बिल्डर। गिट डेलीगेट को मैं स्लीवर गिट डेलीगेट असाइन करूंगा, स्लीवर गिट डेलीगेट विद फिक्स क्लास एक्सेस काउंट। इसको मैंने असाइन कर दिया, जिसकी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि क्रॉस एक्सेस काउंट में हमने उसको 2 कॉलम्स देनी है, और 2 कॉलम्स के बाद हमने उसकी मैन एक्सेस स्पेसिंग फॉर इंस्टेंस 10, और क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग फॉर इंस्टेंस 10, और उसकी जो रेशो है चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो, तो उसको मैं 0.6 रखता हूँ फिलहाल के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हाइट है, मेरे कंटेनर्स का, मेरे प्रोडक्ट का जो हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द विड्थ ऑफ द कंटेनर। चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो, द एस्पेक्ट रेशो ऑफ क्रॉस एक्सेस टू द मैन एक्सेस ऑफ ईच चाइल्ड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने आइटम बिल्डर्स पे काम करना है, लेकिन सबसे पहले हमने कंट्रोलर में जाना है, और कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, हमने उसको डिस्प्ले करवाना है, ताकि हम इन मेथड्स को फिर अपने प्रोडक्ट में कॉल करें। जो हमारा प्रोडक्ट स्क्रीन है उसमें हमने फिर इन मेथड्स को कॉल करना है। तो सबसे पहले हमने जो मॉडल क्लास लिया है, ये मॉडल क्लास, जो प्रोडक्ट का मॉडल क्लास हमने लिया है, उसका एक लिस्ट हम बनाएंगे, क्योंकि इनमें हमने प्रोडक्ट्स को ऐड करनी है। ठीक हो गया? तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लिस्ट लेता हूँ, फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉडल। प्रोडक्ट मॉडल का मैंने एक लिस्ट ले लिया, उसको मैं फॉर इंस्टेंस नाम देता हूँ आइटम्स या प्रोडक्ट्स, आइटम्स या प्रोडक्ट नाम दे दे, और इसको मैं क्रिएट करता हूँ एज ए एम्प्टी लिस्ट। मेरे पास फिलहाल एम्प्टी लिस्ट है, मैं इसमें एडिशन करूँगा, तो void add प्रोडक्ट,
यहाँ पे मैं आइटम्स डॉट ऐड प्रोडक्ट करूँगा और कौन-सी प्रोडक्ट को मैंने ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पैरामीटर लेता हूँ प्रोडक्ट मॉडल क्लास की, प्रोडक्ट मॉडल माय प्रोडक्ट और यहाँ पे वैल्यू की जगह मैं अपने प्रोडक्ट को इसके अंदर ऐड कर दूँगा माय प्रोडक्ट, ठीक हो गया? अच्छा जी, प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी यूआई को अपडेट करना है। फॉर इंस्टेंस मेरे पास फिलहाल 0 प्रोडक्ट्स थे यहाँ पे। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो मैंने अपनी यूआई को, अपने पेज को अपडेट करना है। अपने प्रोडक्ट्स को मैंने वहाँ पे भी अपडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपने लिसनर्स को नोटिफ़ाई करेंगे और उसके लिए हमारे पास मेथड मौजूद है नोटिफ़ाई लिसनर। जस्ट इसको कॉल करना है। और ये कौन हमें प्रोवाइड करता है? ये चेंज नोटिफायर हमें प्रोवाइड करता है। मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। एक और मेथड हम डिस्क्राइब करेंगे रिमूव प्रोडक्ट के लिए। वाइड रिमूव प्रोडक्ट और इसको भी मैंने प्रोडक्ट मॉडल का एक माय प्रोडक्ट पास करनी है क्योंकि मैंने कौन सी प्रोडक्ट को मैंने रिमूव करना है। तो मैं डायरेक्टली आइटम्स डॉट रिमूव रिमूव ऑब्जेक्ट वैल्यू और वैल्यू की जगह मैं इसको प्रोवाइड करूँगा माय प्रोडक्ट। ठीक हो गया? अब जैसे हम प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, फॉर इंस्टेंस मेरे पास 2 आइटम्स ऑलरेडी एडेड है। मैंने एक को रिमूव कर दिया तो बाकी एक रह गया तो उसको मैंने अपडेट करना है। तो उसके लिए हमने अगेन नोटिफाई लिसनर्स कॉल करनी है। ठीक होगी? चलिए हमें ज़रूरत होगी टोटल प्राइसेस की। तो टोटल प्राइसेस के लिए मैं डबल टोटल प्राइस का फाइंड टोटल प्राइस का एक मेथड लिखता हूँ, डिफाइन करता हूँ फाइंड टोटल प्राइस। और फाइंड टोटल प्राइस यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा मेरे पास जितने भी आइटम्स है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे आइटम्स लिस्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की प्राइसेस को मैंने सम करना है। तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन मौजूद है फोल्ड फंक्शन। फोल्ड फंक्शन को मैं इनिशियल वैल्यू 0 असाइन करूँगा और यहाँ पे मैं उसको एक कॉलबैक फंक्शन असाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेता हूँ सम और एक लेता हूँ आइटम। यानी हमारा जो करंट आइटम है उसकी प्राइस हमने निकालना है, ठीक है? उसकी प्राइस हमने गेट करना है। तो यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा सम यानी प्रीवियस सम की जो वैल्यू है प्लस आइटम की जो प्राइस है आइटम डॉट प्राइस। ठीक हो गया? तो उसको मैंने रिटर्न कर दिया। ये किस तरह काम करेगा? फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये एक लिस्ट है। मैं एक लिस्ट निकालता हूँ और उसमें मेरे पास प्रोडक्ट है और उसकी प्राइसेस है 12 कॉमा $12 कॉमा 14 कॉमा 16। अब ये कैसे काम करेगा? तो सबसे पहले जब इस आइटम को फोल्ड करेगा तो ये आइटम यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है? इनिशियल सम की वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ पे आ जाएगी। इनिशियल सम 0 है, आइटम डॉट प्राइस क्या है 12 तो 0 प्लस 12 12 हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरा आइटम यहाँ पे आ जाएगा 14 वाला। दूसरा आइटम यहाँ पे आ जाएगा यानी सेकंड आइटम। सम की वैल्यू अब हमारे पास 12 है जो कि हमने यहाँ से निकाला है। ये प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है? तो सम की वैल्यू 12 है। 12 प्लस सेकंड आइटम की प्राइस जो कि 14 है। तो 12 प्लस 14 को ऐड करेगा तो 26 आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड आइटम की बारी आएगी। ये वन बाय वन उसको चेक करेगा। फिर प्रीवियस सम की वैल्यू 26 है, करंट आइटम प्राइस उसकी प्राइस है 16। दोनों को सम करेगा, जो भी रिजल्ट आता है वो हमें रिटर्न करके दे देगा। ओके। अच्छा जी, इसके बाद हम अब चलते हैं अपने आइटम बिल्डर की तरफ प्रोडक्ट स्क्रीन में। तो प्रोडक्ट स्क्रीन में हमने क्या करना है, अपने आइटम्स को बिल्ड करनी है। आइटम्स को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें
ज़रूरत होगी, हमने सबसे पहले प्रोडक्ट्स बनानी है कि हमारे पास कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके लिए मैं एक लिस्ट लेता हूँ यहाँ पे फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉडल। मैंने एक लिस्ट ले लिया और उसको मैंने नाम दे दिया प्रोडक्ट्स। मैंने एक लिस्ट लिया और उसको मैंने नाम दिया प्रोडक्ट्स का और इसको मैं इक्वेट करूँगा। यहाँ से मैं कॉल करूँगा अपने प्रोडक्ट मॉडल को क्योंकि मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ उसको असाइन करनी है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस है, मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करूँगा तो उसके लिए मैं इमेजेस का एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। आप नेटवर्क से भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, आप एसेट से भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने YAML में जाना है, यहाँ से अपने इमेजेस को लोड करना है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। अपने YAML को सेट कीजिए, इसी तरह अपने एसेट्स को, इमेजेस को सेट कीजिए, फिर उसके बाद पॉपुलेट करिए और यहाँ से इस फ़ोल्डर के अंदर हमने इन प्रोडक्ट्स को हमने मेरे पास ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6 7 कुछ मैंने इनको इमेजेस के अंदर मैंने इसको इंसर्ट करना है, इंपोर्ट करना है और उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे कॉल करना है। तो नेम फॉर इंस्टेंस फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास चेयर है। आप क्वालिटी या प्राइस की बेस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्राइस उसकी फॉर इंस्टेंस $3 है। इमेज उसका इमेज क्या है, इमेजेस फोल्डर में हमारे पास 1.jpg 1.jpg फर्स्ट आइटम हो गया। इस आइटम को मैं कॉपी करता हूँ। फॉर द सेकंड आइटम उसको मैं नाम देता हूँ चेयर 2। उसका प्राइस है फॉर इंस्टेंस 3 या 4 या 2 और यहाँ पे मेरे पास 2.jpg। फिर मैं इसको तीसरी के लिए कॉपी करूँगा चेयर 3, प्राइस इज 4, इमेज है 3.jpg। फोर्थ के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ चेयर 4, प्राइस मेरे पास मौजूद है $5 और उसकी इमेज है 4.jpg। इसके अलावा फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन के लिए मैंने 3 दफा उसको और कॉपी किया। फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन के लिए इसकी प्राइस 5, 6, 7, 8। ये हमारे पास है 8.jpg, 6.jpg और ये हमारे पास है 5.jpg। ये सारे जितने मेरे पास नेम्स मौजूद थे, इमेजेस मौजूद थे, मैंने उनकी नेम्स प्रोवाइड कर दी। मैंने अपने प्रोडक्ट्स का एक लिस्ट बनाया। इन प्रोडक्ट्स को हम एपीआई से भी हासिल कर सकते हैं या अगर एपीआई से हासिल नहीं करना चाहते तो अपने प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, नीचे आइटम बिल्डर में हमने अपने आइटम्स को बिल्ड करने हैं। तो हमारे पास आइटम काउंट में प्रोडक्ट्स का जितना लेंथ है वही हमारे पास इस ग्रिड व्यू का टोटल काउंट आ जाएगा। ठीक है, टोटल टोटल लेंथ, टोटल आइटम्स काउंट। हमारे पास 7 प्रोडक्ट्स थे तो 7 यहाँ इसका जो आइटम काउंट है इस ग्रिड व्यू का वो भी 7 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ एक कंटेनर।
कंटेनर विजिट और उसको मैं चाइल्ड देता हूँ फॉर इंस्टेंस कार्ड विजिट। कार्ड कार्ड में चूंकि ऑलरेडी हमारे पास ये एलिवेशन और ये सारी चीज़ें स्टाइलिंग वगैरह हो चुकी है, तो उस वजह से एलिवेशन में थोड़ा सा इसको असाइन करता हूँ 8 और यहाँ से मैं इसका चाइल्ड लूंगा कॉलम विजिट। अच्छा जी, अब कॉलम में हमारे पास प्रोडक्ट का इमेज आ जाएगा। कॉलम में हमारे पास चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का जो फर्स्ट एलिमेंट है तो आ जाएगा इमेज डॉट नेटवर्क, इमेज डॉट एसेट्स। हमने एसेट से इमेजेस लेनी है और इमेज में हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लिस्ट में हमने ऑलरेडी इमेजेस ऐड की हैं, हमने इमेजेस को लोड करवाया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने इमेजेस को पास करेंगे प्रोडक्ट्स से। तो मैं करूँगा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स डॉट इमेज। ठीक हो गया। उसकी फिट क्वालिटी को, उसकी फिट क्वालिटी को कंटेन कीजिए बॉक्स फिट डॉट कंटेन और उसको हाइट भी दे सकते हैं अगर देना चाहे तो। उसको हाइट दे दे फॉर इंस्टेंस 150, बाद में हम उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं अगर इसको रन करूं, मेरे पास मेन स्क्रीन में मैंने इसको कॉल करना है। यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ मटेरियल ऐप और मटेरियल ऐप में मैं इसको असाइन करता हूँ होम और होम में मैं कॉल करूँगा प्रोडक्ट स्क्रीन। अच्छा जी, चूंकि हमने प्रोवाइडर कंट्रोलर का इस्तेमाल करना, प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हम मटेरियल ऐप को इनक्लोज करेंगे विद इन अ विजिट और इस विजिट को हम ऐड करेंगे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। और चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर की एक प्रॉपर्टी है, एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्रिएट। यहाँ से हम अपने कार्ड कंट्रोलर को रिटर्न करेंगे। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको रन करें तो हम अपने प्रोडक्ट स्क्रीन को देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट स्क्रीन किस तरह दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने प्रोडक्ट की नेम को डिस्प्ले करवाना है। टेक्स्ट, टेक्स्ट में मैं नेम लेता हूँ नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स में उसकी नेम को गेट करूंगा डॉट नेम और उसको स्टाइल वगैरह हम दे सकते हैं। उसको फॉन्ट साइज दे दीजिए, फॉन्ट साइज फॉर इंस्टेंस 18 या 22 और उसको कलर दे दीजिए वाइट और बैकग्राउंड को मैं कलर असाइन करता हूँ ब्लू। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। ठीक है। अच्छा जी, उसका कलर हमने वाइट रखा था तो इसको वाइट की बजाय ब्लू कीजिए। तो हमारी प्रोडक्ट्स की जो नेम है वो भी सामने आ जाएगी, चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। इसका जो चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो था इसको हम यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। मैं अगर 7 करूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ पे हमने शो करवाना है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऐड टू कार्ट बटन। ठीक हो गया।
तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेता हूँ और उसमें मैं असाइन करूँगा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, डॉलर प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स डॉट प्राइस। मैंने प्राइस इसको गेट करनी है और प्राइस इसको गेट करने के साथ साथ इसको मैं ये स्टाइल भी असाइन करता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया स्टाइल प्रॉपर्टी को, यहाँ से मैंने उसको पेस्ट कर दिया, लेकिन इसका जो फॉन्ट साइज है इसको मैं 18 रखता हूँ और इसके साथ मैं लिखूंगा प्राइस इज अच्छा, प्राइस के साथ मैंने डॉलर भी का इस्तेमाल भी करना है, तो प्राइस इज स्लैश डॉलर और उसके बाद इसके साथ साथ हमने बिल्कुल इसके साथ साथ हमने एक बटन लेना है, ऐड टू कार्ट वाला एक बटन हमने डिजाइन करना है। इसके साथ रो में भी हम ऐड कर सकते हैं, या इसका जो कलर है वो मैं ब्लैक रखता हूँ, रो में भी ऐड कर सकते हैं या कॉलम में भी। तो अगर मैं इसके साथ रो में ऐड कर दूं तो मैं इसको गैप विद रो और इसका जो ऑल्ट एंटर कीजिए, एक मिनट, मैंने आई थिंक यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ऑल्ट एंटर करिए, तो ऑल्ट एंटर के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रैप विद रो, इस पे क्लिक कीजिए। अब इसके बाद मैं यहाँ से एक एलिवेटेड बटन लूंगा, एक एलिवेटेड बटन में लेता हूँ और इसकी ऑन प्रेस पे मैंने क्या करना है, एक तो ऐड करना है अपने प्रोडक्ट्स को। हमारे पास कार्ट कंट्रोलर में हमारे पास एक मेथड था ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। इस मेथड को हमने यहाँ पे इस बटन के ऊपर कॉल करना है, ठीक हो गया। इसको मैं फिलहाल के लिए साइड पे करता हूँ। अच्छा जी, चूंकि हमारे पास जो कार्ट कंट्रोलर चेंज नोटिफाई है, इसको हमने गेट करना है यहाँ पे अपने क्लास के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, अपने प्रोडक्ट स्क्रीन के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक कार्ट कंट्रोलर का एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, फाइनल कार्ट कंट्रोलर इक्वल टू प्रोवाइडर। ये हमारा, अगर हमने, या तो हम कंज्यूमर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी कार्ड स्क्रीन में मैं कंज्यूमर यूज करूंगा और यहाँ पे मैं दोनों ऑप्शन आपको बताऊंगा, इंपोर्ट मटेरियल डॉट इंपोर्ट प्रोवाइडर डॉट डॉट। तो यहाँ से अब हमारे पास प्रोवाइडर का एरर खत्म हो गया, प्रोवाइडर डॉट ऑफ इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है कार्ट कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर के थ्रू हम इस क्लास की सारे मेथड्स को गेट कर सकते हैं, ठीक है। और चूंकि वहां पे हमने नोटिफाई लिसनर लगाया है, तो ऑटोमेटिकली हमारी, जब हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस करेंगे, ऐड प्रोडक्ट करेंगे, रिमूव प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारी जितनी भी यूआई एलिमेंट्स हैं वो सब के सब नोटिफाई होके अपडेट हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कार्ट कंट्रोलर डॉट ऐड प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अब ऐड प्रोडक्ट में हमारे पास प्रोडक्ट्स का एक लिस्ट मौजूद है, उसको हमने ऐड करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट एंड सो ऑन, ठीक है। उसके अलावा उसका चाइल्ड में हम एक टेक्स्ट इसको असाइन करते हैं और यहाँ पे हम उसको लिखते हैं ऐड टू कार्ट। और यहाँ पे अगर आप उसको साइज या स्टाइल वगैरह देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। बटन को मैं थोड़ा सा स्टाइल दूंगा, बटन स्टाइल, और यहाँ से मैं उसको बैकग्राउंड कलर असाइन करूंगा
और कलर इज ब्लू। और इसका जो ये वाला कलर है टेक्स्ट का, इसको मैं वाइट करूंगा तो ब्लू पे वाइट सही लगेगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे मुझे रेंडर फ्लो का एक इशू आ गए। ठीक है, नो इशू। इसको हम रिजॉल्व कर देंगे, या हम ये भी कर सकते हैं कि इसको रो की बजाय हम कॉलम के अंदर कर ले। ठीक है, ये रो जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है इसको हम रिमूव कर दें, क्योंकि अपवर्ड भी लग रहा है साथ साथ। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और फिर देखूं तो फिर सही लग गए अभी। एड टू कार्ट। ठीक है, अभी ठीक है, नॉट बैड। अब हमने यहाँ पे एक वेजेस, जिस जब मैं ऐड टू कार्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कार्ट का एक आइकॉन होगा जो कि मैंने ऊपर करना है अपने एप बार के अंदर। यहाँ पे मेरे पास एक्शंस का एक बटन है, एक प्रॉपर्टी है, और एक्शंस के अंदर मैंने क्या करना है, अपने वेजेस को ऐड करना है। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक पैकेज मौजूद है वेजेस के नाम से। मैं इसको कॉल करूंगा, इसको अपने यमल में इंस्टॉल करूंगा। इस तरह की बैगेज बैजेस हमने ऐड करना है। ठीक है, कार्ट में कार्ट में 1 आइटम ऐड हो गया, कार्ट में 2 आइटम है हमारे पास, कार्ट में 3 आइटम्स है। जितने आइटम्स हम ऐड करेंगे तो उसको हमने डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैंने यमल में जाना है, हमारा जो पैकेज है इसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करना है प्रोवाइडर के नीचे पैकेज से। उसकी जो लाइब्रेरी है उसको मैंने इसी तरह इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट बैजेस डॉट डॉट एज बैजेस। क्योंकि डॉट लैंग्वेज में फ्लटर में हमारे पास इंटरनल भी एक बिल्ट इन बैजेस का विजेट मौजूद है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल को यूज करेंगे तो फिर पैकेज को यूज करेंगे, क्योंकि पैकेज में हमारे पास बहुत सारे एनिमेशन और ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास मौजूद है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको अपने प्रोडक्ट स्क्रीन में इंपोर्ट करना है ऑन द टॉप। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक्शंस में मैंने बैजेस डॉट, इसको मैंने कॉल करना है। ठीक है, मैं एक आइकन बटन लूंगा कि जब मैं इसके ऊपर प्रेस करूंगा तो मैंने जाना है नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ जो हमारा कार्ड स्क्रीन है, और उसकी आइकन की जगह मैंने इसको बैजेस देनी है, ये वाला। ठीक है, बैजेस डॉट बैज, जो मैंने वहां से बिल्कुल कॉपी किया, 2-3 लाइंस है। बैज का जो कंटेंट है उसको मैं, मेरे पास जो टोटल आइटम्स है मेरी लिस्ट के अंदर, उसको मैं वही असाइन करूंगा। यानी मेरे पास टोटल आइटम्स है डॉलर, सो डॉलर, और यहाँ पे मैं कार्ड कंट्रोलर का जो आइटम्स लिस्ट था मेरे पास, उसका जो टोटल लेंथ है उसमें हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स मौजूद थे, तो मैंने उसको असाइन कर दिया। ठीक है, अब इसका जो आइकॉन है, तो आइकॉन को मैं शॉपिंग कार्ट या इस तरह का कोई आइकॉन असाइन करूंगा। और इसकी जो ऑन प्रेस प्रॉपर्टी है, तो ऑन प्रेस प्रॉपर्टी पे हमने नेविगेट होना है अपने नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। तो मैं यूज करूंगा नेविगेटर डॉट पुश, मटेरियल पेज रूट पास कीजिए और यहाँ से अपने कॉन्टेक्स्ट को पास कीजिए और उसको रिटर्न करिए जिस स्क्रीन की तरफ आपने नेविगेट होना है। हमने रिटर्न करना है यहाँ से कार्ट स्क्रीन, जो कि अभी तक हमारे पास है नहीं, हम उसको क्रिएट कर देंगे। ठीक हो गया, कार्ट स्क्रीन। यहाँ से अगर मैं कार्ट स्क्रीन की तरफ, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करना है मटेरियल डॉट डॉट
और यहाँ से मैंने एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट करके कार्ड स्क्रीन डिज़ाइन करनी है बस। कार्ड स्क्रीन उसकी लाइब्रेरी आई थिंक इंपोर्ट नहीं हुई, सही काम करी। अब मैं इसको रन करता हूँ। कार्ड का जो साइज है इसको मैं चेंज करता हूँ। मेरे पास कार्ड यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। कार्ड का जो साइज है उसको मैं 25 करता हूँ। इसका जो कलर है उसको मैं वाइट रखूँगा। और यहाँ पे मेन स्क्रीन में जो हमारे पास डिबग बैनर है उसको मैं फॉल्स करूँगा। प्रोडक्ट स्क्रीन में कार्ड का जो कलर है वाइट अच्छा नहीं लग रहा। 25 की बजाय 35 करते हैं और इसका कलर वाइट से चेंज करके पिंक ताकि विजिबल हो। ठीक है। थोड़ा सा इसको पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं अपने आइकन बटन को। फ्रॉम द राइट साइड थोड़ा सा हम इसको पैडिंग ऐड करेंगे डॉट ओनली राइट, ताकि ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो उसको मैं 22 पॉइंट्स का। अब अगर मैं ऐड टू कार्ट करूं तो मेरे पास एक आइटम यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। दूसरा ऐड टू कार्ट करूं, दूसरा आइटम्स भी मेरे पास ऐड हो गया। तीसरा आइटम, चौथा आइटम, पांचवा आइटम, मैं 15 आइटम्स मेरे पास आ गए। इसका ये कार्ट का जो कलर है सही नहीं लग रहा। डॉट ठीक है। इसका साइज अच्छा जी। अब जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूंगा तो कार्ट को हमारा जो प्रोडक्ट है वो कार्ट के अंदर ऐड हो गया। अब हम अगर कार्ट के ऊपर क्लिक करें तो हमारा नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ हमारा जो नेविगेशन था वो हो गया, नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ नेविगेट हो गया। लेकिन हमने उस स्क्रीन को अभी तक डिज़ाइन नहीं किया है, डेवलप नहीं किया है, तो हम कार्ट स्क्रीन की तरफ जाएंगे और यहाँ से अपने स्कैफोल्ड को रिटर्न करेंगे। यहाँ से मैं उसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लू। यहाँ से मैं इसको बॉडी असाइन करूँगा और बॉडी में मैंने इसको देना है, मैंने यहाँ पे अपनी यूआई को नोटिफाई करने के लिए मैंने कार्ट कंट्रोलर का यहाँ पे आपको बताया, कार्ट कंट्रोलर का मैंने एक इंस्टेंस बनाया विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। और कार्ट कंट्रोलर की जितनी भी हमारे पास आइटम्स थे, प्रॉपर्टीज थी, मेथड्स थी, उन सबको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। सारे आइटम्स को कॉल किया, एड प्रोडक्ट को कॉल किया, ठीक है, एड प्रोडक्ट को कॉल किया। अब हम इसकी बजाय हम कंज्यूमर भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कंज्यूमर क्लास। हम कंज्यूमर भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, जो कि स्टेट मैनेजमेंट प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी है रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी बिल्डर, ठीक है। इसके अंदर हम अपना जो भी हमारा जो हमने बिल्ड करना है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे असाइन करनी है। वहां पे जो कार्ट कंट्रोलर का नाम मैंने उसको दिया था प्रोडक्ट स्क्रीन में, यहाँ पे आप इस वैल्यू को कार्ट कंट्रोलर का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपका कार्ट कंट्रोलर सेव होगा, कार्ट कंट्रोलर। इसको आप अपना मॉडल अपना टाइप डिफाइन कर सकते हैं कार्ट कंट्रोलर, जो कि हमारा क्लास है, उसको मैंने डिफाइन कर दिया। कार्ट कंट्रोलर मैंने अपना कस्टम नेम है, जो भी नाम आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यहाँ से हमने रिटर्न करना है
यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड। ठीक हो गया। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज है, आइटम बिल्डर और सेपरेटर बिल्डर और आइटम काउंट। आइटम काउंट तो हमारे पास कार्ट कंट्रोलर की का जितना लेंथ है, आइटम्स का जितना लेंथ है, ठीक है, जितना प्रोडक्ट्स हम वहां पे ऐड करेंगे हमारी कार्ट में उतने आइटम्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। इसको हमने रिटर्न करना है तो सेमीकोलन लगा। इन दोनों को मैं रिमूव करता हूं तो ऑटोमेटिकली यहां से मैं इसको ऐड करूंगा। आइटम बिल्डर आ गया और यहाँ से सेपरेटर बिल्डर, दोनों हमारे पास मौजूद है। इसको अगर मैं इंडेंट करूं तो कुछ इस तरह आ जाएगा, ऑल्ट कंट्रोल एल के साथ। तो यहाँ से हमने रिटर्न करना है और यहाँ से हमने रिटर्न करना है। यहाँ से मैं अपना लिस्ट स्टाइल रिटर्न करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिस्ट स्टाइल रिटर्न किया और लिस्ट स्टाइल की जो लीडिंग प्रॉपर्टी है, तो लीडिंग प्रॉपर्टी में मैंने अपने जो हमने आइटम्स ऐड की हैं अपने कार्ट को, उसका जो इमेज है उसको मैंने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट इमेज डॉट एसेट्स और यहाँ पे मैं उसका नाम, उस इमेज का जो लिंक है, कार्ट कंट्रोलर डॉट आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स डॉट इमेज, मैंने उसको असाइन कर दिया। अब इमेज की जो हाइट एंड विड्थ है हम उसको सेट कर सकते हैं with a height of for instance 60 and with a width of for instance 60। बाद में उसको चेंज करने की जरूरत हुई तो हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया। सेपरेटर बिल्डर से हम कोई कंटेनर रिटर्न करते हैं जस्ट फॉर सेपरेशन, और उसको मैं थोड़ा सा हाइट देता हूँ 1.5। अब मैं इसको सेव करूंगा। बाकी प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं। मैं ऐड टू कार्ट करूंगा, 20 आइटम्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, मैंने दोबारा चेंज कर दिया, रन कर दिया, तो मेरे पास 8 आइटम्स मैंने ऐड कर दी। मैं इसको यहाँ पे चेक कीजिए, हमारी लीडिंग्स में ये सारे आइटम्स आ गए। ठीक है, अब मजीद आइटम्स में हम यहाँ पे बात करते हैं। लिस्टाइल की लीडिंग प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दी। इसके अलावा हम उसकी टाइटल में उसकी नेम को ऐड कर सकते हैं, डॉलर कार्ट कंट्रोलर डॉट आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स डॉट नेम, उसको आप स्टाइल वगैरह दे सकते हो। टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे मैं इसको असाइन करता हूँ फॉन्ट साइज 22। इसके अलावा उसकी सब टाइटल प्रॉपर्टी है, तो सब टाइटल में मैं उसको देता हूँ, ये जो टेक्स्ट है मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इंडेक्स डॉट नेम की बजाय मैं क्या करूँगा, डॉट प्राइस। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ रेलिंग पे हम एक बटन लेते हैं, रिमूव का बटन। ठीक है, अगर हमने प्रोडक्ट को रिमूव करना है तो भी हम रिमूव कर सकते हैं। ट्रेलिंग पे मैं एक आइकॉन बटन लेता हूँ और आइकॉन बटन की ऑन प्रेस प्रॉपर्टी पे मैंने क्या करना है, आइकॉन बटन की ऑन प्रेस प्रॉपर्टी पे मैंने इस आइटम को रिमूव करना है फ्रॉम द कार्ट। तो मैं क्या करूंगा, कार्ट कंट्रोलर डॉट डॉट रिमूव प्रोडक्ट
और कौन सी प्रोडक्ट कार्ट कंट्रोलर में जो आइटम्स है मेरे पास उसको ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स आप उसको रिमूव कर दे। ठीक हो गया। अच्छा जी। ऑन द बेसिस ऑफ आईडी भी आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स भी आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इसका जो आइकॉन है, तो आइकॉन में हम उसको आइकॉन्स डॉट डिलीट का ऑप्शन देते हैं और उसका कलर करते हैं रेड कलर। इसको सेव कर। अब अगर मैं इसको, अच्छा जी, हम अपने लिस्ट स्टाइल को एक कंटेनर ऐड करते हैं। रैप with the widget फॉर कंटेनर, और इसको हम यहाँ पे कलर ऐड करते हैं, फॉर इंस्टेंस ग्रे कलर। ग्रे सही नहीं लग रहा, वाइट 60। इसकी सेपरेशन अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, ये उसकी सेपरेशन है, तो अगर हम 5 करें तो इसकी सेपरेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ओके जी, तो मैंने ऑन प्रेस पे कार्ट कंट्रोलर डॉट रिमूव प्रोडक्ट और कार्ट कंट्रोलर डॉट आइटम्स में जो हमारा लिस्ट है उसमें जितने इंडेक्स है, जितने प्रोडक्ट्स है उसको इंडेक्स बेस पे डिलीट कर दे। ठीक है, दो बेसिस पे, इंडेक्स बेस पे या आईडी बेस पे हम उसको डिलीट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करूं, रन कर किस और रन कर दूं, तो फिर मैंने कंटेनर का जो हाइट है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब मेरे पास 0 प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी। मैं चेयर 1 ऐड किया, मैंने चेयर 2 ऐड कर दिया, चेयर 3, चेयर 4, चेयर 5 एंड चेयर 6। अब मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे कार्ड स्क्रीन में ये प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गई। ठीक है, मैंने चेयर 6 डिलीट कर दिया, चेयर 5 डिलीट कर दिया, डिलीट हो गए, चेयर 1 डिलीट हो गए, बिल्कुल ठीक है। और मेरा जो स्टेट है, जो स्क्रीन है मेरा, वो भी अपडेट हो गए। और आपको मैं बताते चलूं कि मैंने अपनी स्क्रीन के अंदर, अपनी विजेट्स के अंदर कोई भी स्टेटफुल विजेट का इस्तेमाल नहीं किया है। ये सब के सब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटफुल विजेट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद लिस्ट व्यू के बाद हमने क्या करना है, एक टेक्स्ट लेना है जिसमें हमने सारे जितने हमारा टोटल प्राइसेस है उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लिस्ट व्यू को एक कंटेनर ऐड करूँगा, या एक कॉलम ऐड कर दें। एक कॉलम मैंने ऐड कर दिया और कॉलम के एंड पे लिस्ट व्यू के बाद मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट विजेट, और मेरे पास डॉलर कार्ट कंट्रोलर में जितने आइटम, कार्ट कंट्रोलर में डॉट टोटल प्राइस का हमने एक फाइंड टोटल प्राइस का हमने एक मेथड बनाया था, उसको हमने कॉल करना है। और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम दे सकते हैं यहाँ से, या किसी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को, टेक्सटाइल को कॉपी कीजिए। ये हमने कॉपी कर दिया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, और ये है 27। और उसके बाद जो उसका कलर है वो वाइट होना चाहिए, और इसके अलावा, ठीक है, अच्छा जी, हो सकता है, एक सेकंड हम उसको रन करते हैं। मैंने 7 प्रोडक्ट्स मैंने ऐड कर दी। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसको साइज का इशू आ गए, तो अपने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को हम एक कंटेनर ऐड करते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसको इनफाइनाइट साइज का इशू आ गए। ठीक है, तो
हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको एक कंटेनर में ऐड करेंगे, रैप करेंगे, रैप विद द कंटेनर, और कंटेनर को हम साइज देते हैं, हाइट देते हैं फॉर इंस्टेंस 600। तो 600 हमारे कंटेनर का हाइट है, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा साइज बॉक्स लूंगा टू ऐड द स्पेस विद a height of 30, और उसके बाद हमारा जो प्राइस है इसको मैं देता हूँ टोटल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। हमारी लिस्ट में जितनी भी, हमारी कार्ट में जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसका प्राइस है 19। अगर मैं एक को डिलीट करूंगा तो 17, दूसरा मैं 5 वाला डिलीट करता हूँ तो 12, 4 वाला डिलीट करता हूँ तो 8, 2 वाला डिलीट किया 6। ऑटोमेटिकली हमारा जो कार्ट है वो भी अपडेट हो गए, जो हमारे प्राइसेस है वो भी अपडेट हो गए, ठीक है। 5 प्राइसेस है, टोटल प्राइस हमारे पास $26 भी आप यहाँ पे ऐड कीजिए, डॉलर का सिंबल। ठीक हो गया। तो हमारे पास टोटल प्राइस $26 है। जैसे मैं डिलीट करता हूँ, 6 मैंने डिलीट कर दिया, 20 आ गया, 4 डिलीट करता हूँ 16, 7 डिलीट कर दिया 9। तो ये हमारे पास प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट है। प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट किस तरह काम करता है, मैंने सबसे पहले मैन में देख लीजिए। तो मैन में हमने लिया है एक्सचेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ठीक है। इसको आपने ऐड करना है और वहां से अपने कार्ट कंट्रोलर को आपने रिटर्न करना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने एक मॉडल क्लास बनाया। हमने किस तरह का मॉडल ऐड करना है, हमारी मॉडल का इमेज, ठीक है। मॉडल का इमेज, मॉडल का नेम, मॉडल की प्राइस, और ये एक बटन, ये हमने शो करवा दिया। तो मॉडल का नेम, प्राइस और इमेज ये हमने शो करवाया। फिर हमने एक कार्ट कंट्रोलर क्लास बनाया जिससे हमने एक अपने चेंज नोटिफाई क्लास को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। उसमें मैंने एक लिस्ट लिया है, उसको प्रोडक्ट ऐड किया, उससे प्रोडक्ट रिमूव कर दिया और उसका टोटल प्राइस निकाल दिया। प्रोडक्ट अपडेशन के लिए मैंने नोटिफाई लिस्नर यूज किया, और प्रोडक्ट स्क्रीन में उसका इंस्टेंस बनाने के लिए मैंने प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट का इस्तेमाल किया, ठीक है, जो कि एक इनहेरिटेड विजेट है। इसका इस्तेमाल मैंने कर दिया और इसके थ्रू अब उसके सारे मेथड्स को मैं गेट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद बैजेस ऐड कर दिया यहाँ पे। इसके अलावा फिर गेटव्यू डॉट बिल्डर ऐड कर दिया और उसमें से कॉलम्स और ये सारा डेटा हमने फिच कर दिया, उसका नाम, उसका इमेज और उसकी प्राइस। और फिर उसके बाद ऐड टू कार्ट वाला एक बटन है, ठीक है। फिर उसके बाद कार्ट स्क्रीन है। तो कार्ट स्क्रीन में हमने कंज्यूमर के इस्तेमाल से यूआई को अपडेट किया, यूआई को नोटिफाई किया। हमने एक कंटेनर लिया लिस्ट व्यू के लिए, ठीक है, और एक इसमें हमारे पास 3 ही चाइल्ड है। कॉलम के अंदर एक कंटेनर है, एक साइज बॉक्स है और एक टेक्स्ट विजेट है। कंटेनर में हमारे पास लिस्ट व्यू डॉट विजेट है, उसकी आइटम काउंट हमने दे दिया, उसकी आइटम बिल्डर प्रॉपर्टी हमने असाइन कर दी और उसकी सेपरेटर बिल्डर प्रॉपर्टी। तो उम्मीद है आपको चेंज प्रोवाइडर की समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।